ठीक है, इसका जवाब ईशान देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। ईशान, ये कितना बड़ा धोखा। आप सोचिए ना कि जहां लोकतंत्र के मंदिर, संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा के लिए कोई मौजूद था ही नहीं। किसने पारित कर दिया? किसने इन दो शब्दों को डाल? क्या ये आपने उस वक्त अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए, या अपने दबदबे को दिखाए रखने के लिए, या फिर अपने विचार को थोपने के लिए लिया गया फैसला नहीं था क्या ये? देश, पूर्णिमा जी मुझे तो हंसी आ रही है आपकी इस बात पे। जो चीजें, जो बातें, सर इमरजेंसी जैसे हालात थे, आपको अब हंसी आ सकती है। एक मिनट, आपको अब हंसी आ सकती है। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, आप दरअसल बेसिकली क्या कर रहे हैं? समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे देश की रगों में बह रही है, पहली बात तो, और अनंत काल से बहती हुई आई है। अगर उन चीजों को हमने प्रियम्बल में लिख दिया तो आपको आपत्ति किस बात से? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। पहली बात तो, दूसरी बात, अभी देखिए कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बोल लीजिए पहले आपको हंसी आ सकती है, आपको हंसी आ सकती है, क्योंकि इमरजेंसी का दंश मुझे मालूम है लोगों ने झेला। का जवाब तो है नहीं। किस बात का जवाब नहीं है? आप क्या कर रहे हैं? आप सुप्रीम कवर कोर्ट कर रहे हैं जजमेंट आई है, बेसिकली। उसका आप जवाब कवर नहीं कर है रहे अश्विनी हैं उपाध्याय जी के बेसिकली। पास। आप इसको कवर कर रहे हैं, कोई बात आप नहीं, कवर कर रहे हैं इस बात उनके को। बिहाफ पे। नहीं, मुझे किसी के बिहाफ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। मैं तो फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। मेरी बात सुनिए, मैं तो फैक्ट्स की और बात अगर कर रही हूँ फैक्ट्स के साथ में बात मैं तो फैक्ट्स की बात कर रही हूँ। काउंटर करने का काम अच्छा करिए। बताइए, किस तरीके, जब कोई इसी तरीके का बदलाव संविधान में होना चाहिए, कोई संशोधन होना चाहिए, तो उसमें किस किस की मौजूदगी कंपलसरी है, मुझे ये बता दीजिए। ये कहां से होना चाहिए ये भी बता दीजिए। क्या ये संसद से पारित नहीं होना चाहिए था? और अगर ये हुआ तो मुझे बताइए कि कौन कौन से दल इसमें शामिल थे। पूर्णिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आप ये देखिए, अश्विनी जी, इमरजेंसी जो लगी थी वो एक क्लॉज था संविधान का, उसके तहत इमरजेंसी लगने का काम हुआ था, या फिर अलग कोई बाहर से क्लॉज लाया गया था? मुझे बताइए। एक मिनट, सब जानते हैं कुर्सी बचाने के लिए किया गया। फिर सुनना नहीं चाहते सत्ता बची रहे, आप, सुनना हमारी नहीं कुर्सी चाहते, बची रहे, आपको इसीलिए इमरजेंसी लागू की गई। दिक्कत यह है कि जब फैक्ट्स देश के सामने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कुछ मीडिया चैनलों का जो दोहरा चरित्र है वो बाहर आने का काम होगा, तो आपको सुनना नहीं चाहते। संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, मुझे मालूम है लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का चेहरा नकाब उतरेगा और कुछ मीडिया चैनलों का नकाब उतरेगा, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने की, किसी और से नहीं की। फैक्ट्स जाएंगे किसी लोगों और के ने नहीं सामने, की है सर। तो भारतीय जनता पार्टी किसी का और ने नकाब नहीं की उतरने है का काम होगा। अब सुन आजादी लीजिए, को बोलने की, अब सुन आजादी को लीजिए, कुचलने की कोशिश किसी और ने 1977 नहीं की। में जब जनसंघ की सरकार बनी तो इमरजेंसी का क्लॉज हटाया गया, इस क्लॉज को भी हटा देते, क्या दिक्कत थी भाई? आपकी सरकार रही पिछले 11 साल में, आप हटा देते इस क्लॉज को, क्यों नहीं हटाया आपने? क्योंकि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता भारत की रगों में दौड़ रही है, उसको प्रियम्बल में लिखना, भारत की जो भावना है उसको लिखित तौर पे भारत का जो संविधान है उसमें लिखना कोई गलत नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जिस सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, सोशलिज्म पे पढ़ लीजिए। आप ही मुझे बताइए ना, जो पीएम आवास योजना आप दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं आप, जो नौकरियों का वादा आप कर रहे हैं, वो क्या सोशलिज्म नहीं है? तो उसी सोशलिज्म को आधार मानते हुए उसी सोशलिज्म को लिखा गया प्रियम्बल में। और एक मिनट, जो पूरा नहीं, तो यूनिटी ऑफ द नेशन में क्या समस्या थी? अश्विनी जी बोल गए, यूनिटी ऑफ द नेशन में क्या समस्या थी जब आपने उसको बदलकर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया? कौन सी इंटीग्रिटी आहत हो रही थी किसकी भाई? बिल्कुल, कौन सी, कहां से आहत हो रही थी कि आपको ये शब्द डालना पड़ा सर? इमरजेंसी किन परिस्थितियों में करी गई? इमरजेंसी जो पूरा आंदोलन चला इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ, उसमें यह तक बोला गया था कि सेना को सरकार के विरुद्ध काम करना चाहिए, सेना को सरकार की जो आदेश है उनकी अवहेलना करनी चाहिए। तो अगर ये इसके लिए इमरजेंसी ना लगाई जाती, मुझे अश्विनी जी जल्दी 30 सेकंड। पूर्णिमा जी सुनिए, पूर्णिमा जी अपने जरा इनपुट को कहिए कि जरा देखें आर्टिकल 352 में इमरजेंसी लगती कब है? इमरजेंसी केवल 3 कंडीशन में लगती है। कोई विदेशी देश आक्रमण कर दे, या भारत के अंदर सेना विद्रोह कर दे, या और बोला गया इमरजेंसी आ जाए। जब आंदोलन चल रहा था इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ, तो ये बोला गया कि सेना आंदोलन, सेना जो है वो आज्ञा की अवहेलना करे सरकार की, तो इसको नहीं बोलते क्या सेना का? जब आप ये बताइए अश्विनी उपाध्याय जी, जिन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी तो 8 महीने के बाद क्या ये नहीं बोला गया था मंचों से जिन्होंने लोकसभा में वोट किया? लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 6 साल का नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल मार्च में पूरा हो गया था। मुझे लगता है आप बाकी अब आपकी इच्छा है, आप जो है डिफेंड करने हैं, आपको डिफेंड करना चाहिए। ठीक है, मुझे जरा बाकी मेहमानों के पास नहीं थोड़ा सा प्लीज। मुझे जजमेंट की बात कर रहे हैं पिछले साल की, जिस जजमेंट को वो नकारने का काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं ना
कि सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में आपकी आस्था अभी भी है कि नहीं है? अरे जिस तरह से हमारी निशिकांत दुबे, संजीव खन्ना जी कोई बोलते हैं कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, आपकी मंशा साफ होती है। जिस तरह से आप लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, आपकी मंशा साफ होती है। जिस तरह से आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया, बार बार आरएसएस ने किया, ऑर्गेनाइजर के जरिए किया, आपकी मंशा साफ होती है। अश्विनी जी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे अगर आपको मैं कोर्ट करने लग जाऊंगा ऑर्गेनाइजर को। ठीक है, उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन आपने उन जवाबों को फैक्ट्स के साथ काउंटर नहीं किया। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ कर रहा हूं, नहीं किया, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ ठीक है। कर रहा हूं। मैं आती हूँ अवधेश जी, बस मैं फौरन आ रही हूँ और मैं माफी चुनिंदा फैक्ट सुनना चाहती हैं। मैं माफी चाहूंगी, आप चुनिंदा फैक्ट सुनना चाहती हैं और चुनिंदा फैक्ट्स बोलने का काम नहीं करेंगे हम। आप मेरे मुंह में शब्द नहीं डाल सकते। आघात झेला है, जो सेक्युलरिज्म शुरुआत से खुद में बिना इन दो शब्दों के महसूस करता रहा है, उसको समस्या नहीं हो सकती। उसको समझ, वो सेलेक्टिव नहीं हो सकता। कम से आप कम हो रही हैं ना, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। अगर कांग्रेस की मंशा को मैं आपको बोलने को लेकर कहूंगी, मैं अगर आपकी कांग्रेस की इमरजेंसी लागू करने की मंशा पर आऊंगी तो क्या आप सच बोल पाएंगे? आप सच नहीं बोल पाएंगे सर, आप नहीं बोल पाएंगे सर। आप इमरजेंसी के असली हालातों और आपके कांग्रेस की मंशा को सही सही नहीं बोल पाएंगे। इमरजेंसी के लिए इंदिरा जी ने विवेक जी, माफी मांगी। ठीक है, एक मिनट, नहीं एक सेकंड, राहुल गांधी ने क्या कहा? आप तो अभी जस्टिफाई कर रहे हैं इमरजेंसी को। आप अभी राहुल गांधी ने जो कहा, आपने एक्सेप्ट किया क्या इमरजेंसी गलती है? आपने अभी बोला कि इमरजेंसी गलती है, आप तो उसको आप उसके लिए डिफेंसिव मोड में हैं। लगातार इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस के लोग डिफेंसिव मोड में रहते हैं। अगर आपको याद हो, विवेक जी, जरा आपके पास आना चाहूंगी। विवेक जी, जो बात अभी कह रहे हैं ईशान, उसी को आगे बढ़ाते हुए और मैं फिर बाकी मेहमानों के पास, और माफी चाहूंगी क्योंकि देर हो गई है, आप लोगों के पास मैं नहीं आई हूं, लेकिन आपको नहीं लगता सर, एक बार फिर से इन दो शब्दों को हटाने और इस बहस का जिक्र करने से एक कहीं ना कहीं अननेसेसरी का सर ध्रुवीकरण होता हुआ दिख सकता है? मतलब होने में भी अभी क्या समस्या है, मैं ये समझना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी नमस्कार। बिल्कुल जो है ऐसा नहीं है। देखिए, अगर इसको आपको समझना है तो पूरा परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा, और जो सरकारवाद दत्तात्रेय होसबोले जी का जो बयान आया है उसको आप एक तार्किक नजरिए से ही समझ सकते हैं। देखिए, संविधान सभा जिसकी हम बात करें उसको हमें 1947 से देखना पड़ेगा। संविधान सभा में एक लंबी बहस हुई और उस लंबी बहस के बाद ही फाइनल जो प्रियम्बल है वो फाइनलाइज हुआ। अब इस प्रियम्बल में प्रस्तावना, हम सब जानते हैं कि प्रस्तावना जो भी है संविधान की है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वह कोर है, वह भारत की आत्मा है, उसको बदला नहीं जा सकता है। 1976 में जिसको बदल दिया गया 42nd जो है अमेंडमेंट के जरिए, और दो नए शब्द जोड़ दिए गए जिससे कोई आवश्यकता नहीं था, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म। अब मुझे एक बात बताइए, जब संविधान पे पहरा था, जब संविधान बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, जब संसद बंद थी, जब सारे प्रतिपक्ष के लोग जो है नेता जेल में थे, उस समय तो ये लाया गया था। तो आप इसकी जो है समझ सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये दो शब्द नहीं थे, इसका मतलब ये है उससे ज्यादा तो इंदिरा गांधी जो है बुद्धिमान नहीं हो सकती है। उनको 1976 पता नहीं कौन सा विवेक जागृत हुआ जिसमें उन्होंने इस शब्द को ला दिया। तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि अगर अम्बेडकर जी के संविधान में नहीं है और अगर आपने लाया है तो आपने मूल प्रस्तावना को बदल दिया गया है, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ देश में कहा गया है यतो धर्म ततो जया। धर्म है क्या? धर्म यति धार्येत। इसको आप धारण कर सके वही धर्म है, आपका धर्म है, क्योंकि आप जो है पत्रकारिता करें तो आपका धर्म है, प्रधानमंत्री का धर्म है। तो अगर धर्म होगा ही नहीं है, बिना धर्म के आप कोई कार्य कर ही नहीं सकते, बिना धर्म के आप राजनीति कैसे कर सकते हैं? तो धर्म का रहना तो आवश्यक है। और यहाँ पे आपने कह दिया कि इसको आप जो है धर्मनिरपेक्ष है, आपने जो है जो कैपिटलिस्ट है वो भी तो देश की जो है भूमिका उनका भी होती है, तो आप उनको इग्नोर कर दिया। तो देखिए, ये जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है जो समाजवाद का और जो सेक्युलरिज्म का, यह चलने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो यह हुआ, जो होसबोले जी ने कहा है, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि यह जो घटना घटित हुई थी इसमें संविधान के मूल प्रारूप को बदल दिया गया था, उस पर आप एक नई नजर रखने की आवश्यकता है, उस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। बात यह कही गई है। और जो कांग्रेस के जो त्यागी जी हैं, जो बिल्कुल त्याग करने के मूड में नहीं है, आपको यह समझना पड़ेगा कि संविधान को बदला नहीं गया था। संविधान एक ही बार बदला गया था, जब उसके आपके प्रियम्बल में चेंज कर दिया था, वो है 1976 जब आपातकाल के दौरान। तो आपने चेंज किया गया है और अभी तो हम चेंज कर रहे हैं, कुछ भी बात ही नहीं हो रही। बस बात ये हो रही है कि यह जो चेंज हुआ था, क्या वह उचित था, न्यायोचित था कि नहीं था, और उस पर आप क्यों डर रहे हैं, आप क्यों भागना चाहते हैं? इस पर बहस होनी चाहिए। तो डंके की चोट पर इस पर बहस होगी। जो काम हुआ था वह जो है
अभी अरे आपसे भाई, सवाल आप बीच से पूछेंगे, आप बोलते जवाब हैं, नहीं दे आपका नाम पाएंगे। क्या किया, आप क्या करने को तैयार नहीं है, तो उसके अपने नाम का सम्मान रखिए। अरे आप इंदिरा संविधान गांधी जी में का मानते हैं सम्मान कि नहीं रखिए, मानते हैं, अपने नाम का बताइए। सम्मान रखिए। आप बीच से बोल आप रहे देश हैं। के संविधान में जब मानते हैं कि आपको मनुस्मृति में मानते हैं, मुझे ये बताइए। संविधान में, संविधान में तो था ही नहीं ना संविधान। अच्छा, आप बताइए, संविधान को मानते संविधान कि नहीं में जो मानते, ये बता PM दीजिए राव मुझे। थे, जो अम्बेडकर जी थे, आप और संविधान को संविधान मानते थे, कि नहीं क्या मानते, उन्होंने मुझे ये सब बताइए। रखा था? आप गांधी आप को मानते हैं कि गोडसे को 1975 मानते हैं, ये में बताइए। आपातकाल क्या आप लाके गोडसे इंदिरा मुर्दाबाद गांधी बोल जी ने सकते इसको हैं? जोड़ दिया था। आप बताइए, देश के पहले आतंकवादी गोडसे को आप मुर्दाबाद बोल सकते हैं? ये सिंह बाबा साहब, साहेब अम्बेडकर के प्रति अन्याय है, और आप बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आपने, उन्होंने जो संविधान दिया था देखिए, उसको आपने चेंज कर दिया। जो- या कहीं ना कहीं, और एक बात आप जो लोग समझेंगे, सूट के इंदिरा नीचे गांधी निक्कर उनसे पहनते हो ना, तो ज्यादा बुद्धिमान उनसे नहीं डरते थे। नहीं हम, और पहली जब बात तो चेंज सिंह होता साहब। है वो विशेष परिस्थितियों में होता है। क्या कोई फॉरेन लोग अब आपके किसी के ऊपर कपड़ों आक्रमण पर किए थे? अगर आप यहाँ पे कमेंट जो करके युद्ध- ईशान अपने निक्कर आप नहीं को पहनते, ऊपर ले अरे जाना सर, चाहते भाई हैं। आरएसएस वाले निक्कर नहीं अरे पहनते। सर, तो फिर निक्कर अगर वो पहनने में गर्व नहीं दिक्कत है होगा क्या? इस बात पे। दिक्कत है क्या? दिक्कत क्या है? दिक्कत है क्या? मैं तो कह रहा हूँ, तो उन्होंने फिर आज उसको सूट के नीचे निक्कर स्पेसिफिक पहना लाने हुआ की है। क्या जरूरत भाई है? सूट के नीचे अगर निक्कर पहना हुआ है सर, तो कोई सुनिए, दिक्कत नहीं है मुझे। सर, सुनिए, लेकिन मुझे शर्म आ रही है क्या इस बात पे? RSS को आपको लेकर शर्म आ रही है आप उनका देखने में? RSS को लेकर आप यहाँ पर तो पता ही नहीं है ठीक से। ना तो इनके पार्टी को कुछ पता है, ना इनको पता है। आरएसएस को लेकर आपकी नापसंदगी हर कोई जानता है, संविधान तो आप लेकिन इनसे वो पूछो, निक्कर संविधान पहनते हैं तो उनसे हम डरने वाले नहीं हैं। संविधान इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है ना उसमें सर। था। इन सब बातों का कोई अभी औचित्य नहीं है अच्छा, ना मैं एक सर। सवाल पूछ लूं? गोडसे को लाने का अभी मैं एक कोई सवाल औचित्य पूछ- नहीं एक था सवाल ना पूछ लूं उनसे? जब सेकुलरिज्म पर एक चर्चा हो सवाल रही पूछ थी। लूं उनसे?